जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हीलिंग पावर मिनिस्ट्री द वॉइस में आपका स्वागत है। मैं अपोस्टल अरविंद एफ्राइम, जो हीलिंग पावर मिनिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, उसका फाउंडर हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए। सबों को आशीष दीजिए परमेश्वर, जो सुन रहे हैं और परमेश्वर जो देख रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप ही हमें अगुवाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम कुछ दिनों से प्रार्थना के ऊपर में सीरीज कर रहे हैं और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रार्थना के विषय में अगर हम बात करें तो बहुत कुछ है प्रार्थना के विषय में बात करने के लिए। आपको मालूम है, आपने कभी सोचा हमें प्रार्थना में मांगना क्यों पड़ता है, मुंह खोल के क्यों प्रार्थना करना पड़ता है? आज हम उस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रार्थना, अगसे पहले हम वचन में देखते हैं एफिशिएंस 6:18 में, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। अगर इंग्लिश बाइबल में अगर हम देखते हैं एफिशिएंस का 6:18 में, एफिशिएंस 6:18 में, एंड प्रे इन द स्पिरिट ऑन ऑल ओकेजन्स विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर्स एंड रिक्वेस्ट्स। हर समय हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना करने के लिए बाइबल हमें अगुवाई देता है, और यह भी कहता है कि हमें विभिन्न तरीकों के प्रार्थनाएं, मतलब हर तरीकों के प्रार्थनाएं हमें करना है। आपको मालूम है कितने तरीकों की प्रार्थनाएं हैं बाइबल में? 8 तरीकों की प्रार्थनाएं हैं। सबसे पहला है प्रार्थना, जिसको प्रेयर कहा गया है। दूसरा आता है याचिका, जिसको पिटीशन कहा गया है। तीसरा है अभिवादन, जिसको सप्लिकेशन कहा गया है। चौथा आता है मध्यस्थता, जिसको इंटरसेशन कहा गया है। पांचवा है प्रशंसा, जिसको प्रेज कहा गया है। छठवां है धन्यवाद, जिसको थैंक्स गिविंग कहते हैं। सातवां है उपासना, जिसको वर्शिप कहते हैं। और आठवां है घोषणा, जिसे डिक्लेरेशन या डिक्री कहा जाता है। ये 8 तरीकों के प्रार्थनाएं परमेश्वर हमें करने के लिए बाइबल में अगुवाई दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहला प्रार्थना के बारे में। द फर्स्ट थिंग वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज अबाउट प्रेयर। प्रेयर इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। प्रार्थना होता है मुंह से बोलना। वर्बल माने मुंह से, शब्दों से उच्चारण करना, या परमेश्वर से मुंह के द्वारा, उच्चारण के द्वारा, शब्दों के द्वारा उनसे संपर्क करना। जैसे आप लोगों से बातें करते हैं, जैसे हम बातें करते हैं और बातों के लिए हमें शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसी तरीके से प्रार्थना में हमें शब्दों का उपयोग करना है। ऐसा हर तरीके की प्रार्थना में हमें शब्दों का उपयोगी करना पड़ता है, लेकिन यह होता है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब किसी से संपर्क करना। प्रेयर होता है संपर्क। प्रेयर होता है परमेश्वर से संपर्क करना या परमेश्वर से बात करना। हमें इससे पहले एक चीज समझना होगा कि परमेश्वर का राज्य ऑपरेट कैसा होता है, परमेश्वर का राज्य काम कैसा करता है। आपको मालूम है, परमेश्वर का राज्य में सबसे मुख्य पात्र निभाता है हमारे शब्द। हमारे शब्द दुनिया में अगर हम देखा जाए, अकॉर्डिंग दुनिया को इंग्लिश में वर्ल्ड कहा गया है, जिसको कॉस्मोस भी कहा जाता है। दुनिया में हम कोई भी काम को करने के लिए हमें लिखित प्रमाण का जरूरत होता है। मसलन के तौर पे आपने कुछ खरीदा, जैसे एक वॉशिंग मशीन या टीवी या घर, कुछ भी आप खरीदे, ये घर आपका है। कैसा मालूम? क्योंकि आपको गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे आप खरीदे हैं, उनसे आपको एक लिखित प्रमाण मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में डीड कहते हैं। ये लिखित प्रमाण इस संसार में, इस दुनिया में प्रमाणित है कि ये वस्तु फलाना फलाना व्यक्ति से, फलाना फलाना व्यक्ति का था, लेकिन आप अभी इसे खरीदे हैं, और सरकार भी आपको स्टैम्प के साथ, मोहर के साथ बताता है कि ये वस्तु अभी आपका है, अभी आप इसके मालिक और हकदार हैं। ये होता है सांसारिक दुनिया में। सांसारिक दुनिया में आप कुछ भी खरीदिए, कुछ भी कीजिए, आपको लिखित या दिखने वाला लिखित प्रमाण या लिख कर दिया जाता है। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है। आत्मा में कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं चलता है, कोई लिखित पत्र नहीं चलता है। आत्मिक दुनिया में, आत्मिक दुनिया में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आत्मिक दुनिया में लेन देन शब्दों से किया जाता है। तो इसीलिए प्रार्थना वहां पर आता है, क्योंकि प्रार्थना
उच्चारण करना या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है प्रार्थना के समय में। इसीलिए बाइबल देखिए लिखित रूप में दिया गया है ताकि हमारा शरीर इस संसार में लिखित रूप में बाइबल जो है वो अधिकार को प्रमाणित करता है, लेकिन आत्मिक रूप में हमारा प्रार्थना, हमारा अधिकार जिसको हम यीशु के नाम से अधिकार का घोषणा, वो आत्मिक जीवन में वो प्रमाणित होता है या वो स्थिर होता है। तो परमेश्वर ने जब संसार को बनाया तो परमेश्वर ने संसार को कैसा बनाया? परमेश्वर ने कहा, गॉड स्पोक। किंग जेम्स वर्जन में लिखा है स्पेक, यानी परमेश्वर ने कहा, बोला। और जैसे परमेश्वर ने कहा और जैसे परमेश्वर ने बोला तो सृष्टि और पृथ्वी का निर्माण हुआ। परमेश्वर ने कहा और स्वर्ग का निर्माण हुआ। माने एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्टेड, अगर आप देखा जाए तो हर एक चीज जो आप देख रहे हैं संसार में, जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, ये सारे चीजें तभी उत्पन्न हुए जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला। और जैसे परमेश्वर ने कहा तुरंत वहां पर वो चीजों का निर्माण होना शुरू हुआ, वो चीजें बनने शुरू हुए, वो चीजों का सृष्टि शुरू हुआ। तो द क्रिएशन टुक प्लेस व्हेन गॉड स्पोक। परमेश्वर अगर नहीं बोलते तो कोई भी चीज नहीं बनता। परमेश्वर अगर आदेश नहीं देते, परमेश्वर अगर बात नहीं करते तो ये सृष्टि बनता नहीं। सिर्फ परमेश्वर ने कहा इसलिए सृष्टि का निर्माण हुआ। तो आत्मिक चीज में, आत्मिक दुनिया में बातों का और कहने का और बोलने का प्रभाव रहता है। तो अगर हम बाइबल में देखते हैं, अगर मत्ती का 4:4 में अगर आप पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो परमेश्वर के मुख से क्या निकलता है? परमेश्वर का वचन या वाणी। तो मनुष्य को जीवन कैसा मिलता है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वाणी से मनुष्य को जीवन मिलता है। हमारे शब्दों में वो सामर्थ है, हमारे शब्दों में वो सामर्थ है कि अगर हम कहें, बाइबल कहता है नीति वचन में कि हमारे जुबान में जीवन और मृत्यु के कण हैं। आत्मिक दुनिया में बोलना इतना जरूरी क्यों है? जब शैतान परमेश्वर से बगावत किया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। यशायाह का 14:12 में अगर हम देखते हैं, शैतान जब परमेश्वर से बगावत किया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया और वो अपने देवदूतों के साथ स्वर्ग से गिरा और ये पृथ्वी पर आया। तब पृथ्वी अंधकार में था और पृथ्वी पानी के अंदर था और संसार, तभी पृथ्वी का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था और पृथ्वी अंधकार में था। और जब शैतान गिरा तो वो राजा था अंधकार का। वो अंधकार में गिरा इसलिए वो अंधकार का राजा है। उसके पास सेना था लेकिन उसके पास एक चीज नहीं था, वो है अधिकार। उसको अधिकार कहां से मिलेगा? उसको अधिकार कोई देना पड़ेगा। और कौन दे सकता है उसको अधिकार? जिसके पास अधिकार है। परमेश्वर तो उसको अधिकार नहीं देने वाले, तो इसलिए उसको अधिकार किसी से लेना पड़ेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी को पुनर्निर्माण किया। गहरे जल से परमेश्वर ने पृथ्वी को निकाला, अंधेरा को अलग किया और पूरे सृष्टि को रचना की और एदेन का वाटिका बनाया परमेश्वर ने। और एदेन के वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा, सृजाया और उनको वहां पर रखा। सिर्फ परमेश्वर ने उनको सृजाकर उनको उस वाटिका का देखभाल करने के लिए नहीं रखा, परमेश्वर ने अधिकार भी दिया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अधिकार दिया। अगर उत्पत्ति ग्रंथ का 1:28 में पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और आकाश अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या दिया? अधिकार दिया, समस्त चीजों पर अधिकार दिया।
परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया मछलियों पर, समुद्र के मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों पर अधिकार दिया परमेश्वर ने। और अभी आदम और हव्वा के पास ये अधिकार है। और शैतान सर्प के रूप में एदेन के वन में आया, हव्वा से मित्रता किया और हव्वा से पाप करवाया। और जैसे हव्वा और आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो क्या हुआ, उन्होंने ये अधिकार, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया, वो अधिकार शैतान को दे दिया। ये कैसा हुआ? अगर आप किसी व्यक्ति का बात मानते हैं और उस व्यक्ति का कहना मानते हैं, अगर वो व्यक्ति आपको जो कहेगा वो आप करते हैं, इसका मतलब है आप उस व्यक्ति के अधीन में आ गए और आप उस व्यक्ति को समर्पित हुए। और अपना अधिकार आपके ऊपर जो अधिकार है वो अधिकार आप उस व्यक्ति को दिए। यही हुआ एदेन के वन में, ये ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हुआ। शैतान ने छल के द्वारा और धोखे के द्वारा हव्वा और आदम से अधिकार ले लिया। और हव्वा और आदम जब शैतान का बात सुने तो ये अधिकार शैतान के पास चला गया। और शैतान अभी उसके पास अधिकार भी है और सेना भी है और वो पाप करने लगा और उसने पाप का आविष्कार किया इस संसार में। और अभी इंसान के पास और अधिकार नहीं है, तो मैं आपको अधिकार के बारे में एक चीज मैं बता दूं, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया है वो पूरा अधिकार नहीं था, वो पावर ऑफ अटॉर्नी था। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब, मसलन आपका एक व्यापार है और आप बाहर देश जा रहे हैं और आपके जगह पर उस व्यापार के ऊपर निर्णय करने के लिए आप किसी व्यक्ति को अधिकार देकर जाते हैं। उस अधिकार को पावर ऑफ अटॉर्नी किया जाता है। मतलब आपके गैर हाजिरी में वो व्यक्ति आपके व्यापार के ऊपर के निर्णयों को ले सकता है। और यही पावर ऑफ अटॉर्नी जो था वो आदम और हव्वा को दिया गया। और अभी ये पावर ऑफ अटॉर्नी चला गया शैतान के पास, और शैतान इस पावर ऑफ अटॉर्नी के इस्तेमाल कर राज्य करने लगा पूरे संसार पर। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए और क्रूस पर मरकर उस अधिकार को, शैतान के उस अधिकार को वापस परमेश्वर ने छीन लिया। अभी बाइबल कहता है कि समस्त अधिकार प्रभु यीशु के पास है। ऑल द अथॉरिटी इन द हेवन एंड ऑन द अर्थ, यानी स्वर्ग का हर अधिकार और पृथ्वी का हर अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसीलिए उस नाम में सामर्थ है, इसीलिए उस यीशु नाम में ताकत है और यीशु नाम में सामर्थ है। क्योंकि जब हम यीशु नाम कहते हैं वो अधिकार उमड़कर उसमें से निकलता है, वो अधिकार उमड़कर निकलता है उस नाम में से, वो सामर्थ निकलता है। अभी शैतान जो है वो सूडो रूलर है, यानी सूडो रूलर का मतलब है उसके पास अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी वो राज्य कर रहा है। कैसा राज्य कर रहा है? डर के बदौलत धमकाकर, डराकर लोगों को वो राज्य कर रहा है। अभी आपको समझ में आया होगा कि किस रीति से अधिकार ऑपरेट होता है आत्मिक राज्य में। बहुत जन को नहीं मालूम कि यीशु के नाम में अधिकार है। अब मसलन के तौर से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सोचिए एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के बैंक में बहुत सारे रुपये हैं। मान लीजिए उसके बैंक में 1 करोड़ रुपया है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मालूम कि उसके नाम पर उसके बैंक में 1 करोड़ रुपया है और वो गरीबी में जी रहा है। तो वो व्यक्ति गरीबी में ही जिएगा क्योंकि उसको नहीं मालूम, क्योंकि वो अमीर है। जिस दिन उसको पता चलेगा कि बैंक में उसके नाम पर 1 करोड़ रुपया है, तब वो अमीर हो जाएगा, तुरंत वो गरीबी से अमीर हो जाएगा। मतलब वो सच्चाई उसे गरीबी से अमीर बना देगा। उसी तरीके से कईयों को नहीं मालूम कि यीशु मसीह के नाम में अधिकार है। यीशु मसीह के नाम में अधिकार है। अगर जिस समय हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह के नाम में अधिकार है तो तुरंत हम उस सच्चाई से स्वतंत्रता में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन शैतान का राज्य अभी परमेश्वर अंत नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रकाशित में पढ़ेंगे कि न्याय है, फिर अंत दिन है, फिर 1000 साल का राज्य है। सो बहुत कुछ है अभी आगे आने में, और बहुत कुछ है भविष्य में। अभी परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं? उनको पुकारने से। हमेशा जब भी आप प्रार्थना करो तो रोज प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे ऊपर राजा आप ही है, मेरे ऊपर अधिकार आपका ही है। जब भी आप अभी हर दिन सुबह उठकर आप ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर
इस सुबह आज के दिन के ऊपर प्रभुता आपका है परमेश्वर। आप ही मेरे जीवन का और आज के दिन के राजा हैं। और रात को सोते समय भी ये प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं सो रहा हूँ, लेकिन मेरे नींद का, मेरे जीवन का, मेरे परिवार का जो कुछ भी आपने मुझे दिया है और इस रात का भी अधिकार आप ही रखते हैं। ये प्रार्थना जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उमड़ता है आपके जीवन में। परमेश्वर का जो उपस्थिति है आपके जीवन में, वो उपस्थिति आपके जीवन में आना शुरू करता है। तो प्रार्थना क्यों है? क्योंकि जब तक आप मांगोगे नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। जब तक आप परमेश्वर को अनुमति नहीं दोगे अपने जीवन के ऊपर में, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं करेंगे। टिल यू आस्क गॉड एंड टिल यू वेलकम हिम एंड टिल यू गिव हिम द परमिशन। देखिए, आपके घर में कोई ऐसा घुस नहीं जाएगा। अगर आपके घर में ऐसा कोई घुस जाता है तो वो घुसपैठी होता है। आप अगर किसी को न्योता देते हैं आपके घर में तो वो मेहमान होता है। तो परमेश्वर आपके जीवन में जबरदस्ती नहीं घुस जाएंगे या बल्क से आपके घर में नहीं घुस जाएंगे। परमेश्वर को आपको न्योता देना पड़ेगा। आपके जीवन के ऊपर न्योता देना पड़ेगा। आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर को न्योता देना पड़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन पर परमेश्वर को आपको न्योता देना पड़ेगा। और यही न्योता है प्रार्थना। ये न्योता है प्रार्थना। आप अगर अपने मुंह से पुकारते हो परमेश्वर को और बुलाते हो परमेश्वर को, तो परमेश्वर ना नहीं कहेंगे, परमेश्वर जरूर आएंगे। क्योंकि बाइबल में मत्ती का सुसमाचार 7 और 8 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है वो पाता है, जो कोई मांगता है वो पाता है। तो प्रार्थना में, हर प्रकार की प्रार्थना में आता है, पहला ही आता है प्रार्थना। प्रार्थना यानी मुंह खोलकर परमेश्वर से मांगना। परमेश्वर से आप कुछ भी मांग सकते हैं। परमेश्वर से आप अपने चंगाई मांग सकते हैं। परमेश्वर से आप अपने विवाह के बारे में मांग सकते हैं। परमेश्वर से आप अपने व्यापार की अभिवृद्धि के लिए मांग सकते हैं। परमेश्वर से आप अगुवाई मांग सकते हैं। परमेश्वर से आप बरकत मांग सकते हैं। परमेश्वर से आप कुछ भी मांग सकते हैं। परमेश्वर से आप डायरेक्शन मांग सकते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर देने के लिए तैयार है। प्रिय परमेश्वर के संतान, मैं आपको बताना चाहूंगा, मांगने वाला बड़ा नहीं है। हम मांगते हैं। परमेश्वर ने ऐसा क्यों लिखा वचन में कि मांगो तो दिया जाएगा? क्योंकि परमेश्वर तैयार है देने के लिए। अगर परमेश्वर देने के लिए तैयार नहीं होते तो परमेश्वर इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं देते वचन में कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर ने वचन में कहा कि मांगो तो दिया जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमेशा देने के लिए तैयार है। हम ही हैं जो मांगने के लिए पीछे हटते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कई जनों के पुकार को सुना है। बाइबल में हम देखते हैं कई सारी प्रार्थनाओं का प्रार्थना शुरू हुआ इनॉक से। सबसे पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को पुकारा और वो धर्मी ठहरा और परमेश्वर में चलने लगा। और इतना धर्मी था कि वो उसने मृत्यु को नहीं देखा, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लेकिन प्रार्थना वहां से शुरू हुआ। प्रार्थना वहां से शुरू हुआ। वो पहला व्यक्ति था, उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से बात करने लगा। फिर उसके बाद हम कईयों का उदाहरण देखते हैं। हम नोहा के बारे में पढ़ते हैं। नोहा धर्मी था, परमेश्वर के साथ चला, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ परस्पर संबंध क्या है? कि परमेश्वर पर निर्भर होना। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे उन पर निर्भर हो, उनके बच्चे उन्हें मांगे। परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमें देना चाहता है। अगर हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करके हम कुछ भी मांगे, परमेश्वर उसे देने के लिए तैयार है। गॉड इज विलिंग टू हेल्प अस बिकॉज दैट इज हिज प्रॉमिस, बिकॉज दैट इज वॉट हु ही इज। क्योंकि परमेश्वर दाता है, देने वाले परमेश्वर है। और परमेश्वर को देना अच्छा लगता है, पसंद है परमेश्वर के स्वभावों में सबसे बड़ा स्वभाव है देना। द बिगेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ गॉड इज दैट ही इज ए गिवर। यहूदी लोग बचपन से ही प्रार्थना करना जानते थे, क्योंकि उनके टोरा में, उनके धर्मशास्त्र में प्रार्थना करना सिखाया जाता था उनको बहुत कम उम्र से। और ये चेला यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखकर वो आकर्षित हुआ। वो क्यों आकर्षित हुआ? क्योंकि
प्रार्थना जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे वैसा कोई यहूदी नहीं करता है। उस प्रार्थना में, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना में उसे एक रिश्ता दिखाई दिया, उसे एक रिलेशनशिप दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पिता करके संबोधित कर रहे थे और यह चीज उस चेले को आकर्षित किया और वो चेला आकर कहता है, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया। मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि प्रार्थना कैसा करना है, इसको हमें सीखना होगा। प्रार्थना एक एक्सरसाइज की तरह है, इसे रोज करते रहना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक दिन में आप प्रार्थना में निपुण हो जाओगे, लेकिन प्रार्थना करते रहना है। जितना आप ज्यादा प्रार्थना करोगे उतना आप प्रभु के करीब जाओगे, प्रभु के उस सामर्थ्य को महसूस कर पाओगे, प्रभु के उस उपस्थिति को महसूस कर पाओगे आपके जीवन में। वो संबंध जो परमेश्वर के साथ जो बनेगा वो सिर्फ आप ही महसूस नहीं करोगे, जितने जन आपके चारों तरफ है वो भी उसे देखेंगे और वो भी उससे आकर्षित होंगे। प्रार्थना, हे प्रिय परमेश्वर के संतान, हमें करना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं और इसी से हम परमेश्वर की उपस्थिति हमारा करीब आ सकता है। वादा किया है कि हम मांग सकते हैं परमेश्वर से। तो मैं ये बताना चाहूंगा, अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी विपत्ति हो, कोई भी जरूरत हो, आप परमेश्वर से मांगिए और परमेश्वर जरूर सुनेंगे। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा आप सबके लिए। परमेश्वर सबों का आशीष दीजिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आज कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, परमेश्वर उनके हृदयों से बात कीजिए। कईयों के विवाह के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि विवाह, परमेश्वर जिनके जीवन में विवाह रुका हुआ है, प्रभु उनके लिए मार्ग बनाइए परमेश्वर। कई जनों को आर्थिक समस्याएं, प्रभु उन आर्थिक समस्याओं को प्रभु छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कई लोग बेरोजगार है, प्रभु उनको रोजगार दीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर उनके जीवन में मार्ग खोले, क्योंकि परमेश्वर आपने वचन में लिखा है मत्ती के 7 और 8 में कि मांगो तो दिया जाएगा, और यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 23 और 24 में कि जब तुम मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो चुका है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि सबों के जीवन में बरकत आए, आशीष आए परमेश्वर। जितने जन बंधनों में है परमेश्वर, उनके सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं उनके जीवन के बंधनों को परमेश्वर तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं जितने जन परमेश्वर जिनका गर्भ खुला नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर के गर्भ को छुइए और उनके गर्भ को खोलिए और उनको एक अच्छा शिशु प्रदान कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। अगर आप हमारा प्रार्थना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फोन नंबर में आप व्हाट्सएप या SMS या आप फोन कर सकते हैं। बहुत जन हमें प्रार्थनाएं का रिक्वेस्ट भेजे हैं और मैं आपको बताऊं कि मैं इन लोगों के लिए ऑलरेडी प्रार्थना कर रहा हूं। कराते जी के परिवार के लिए, श्रद्धा जी के लिए, विमल जी के लिए, परमीला जी के लिए, स्वरूपा जी के लिए, विनोद कुमार जी के लिए, पास्टर मोसेस जी के बेटे के लिए, राजेश्वरी जी के लिए, सरला जी के लिए, सरला देवी जी के लिए, एस कुमार जी के लिए, सोनाली जी के लिए, तेजेंद्र जी के लिए, ये परमेश्वर के वो जन है जो पिछले सप्ताह मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अगर आप कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप अपना हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे है उसमें आप अपना फोटो और आपका नाम और आपका प्रार्थना का ज़रूरत आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रेयर टीम है वो 24 घंटे प्रेयर करते रहता है। हमारा एक 24 घंटे का प्रेयर टावर है और उसमें हम लगातार दिन और रात प्रार्थना करते रहते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। यदि आप बाइबल सीखना चाहते हैं तो अभी आप अपने घर से सीख सकते हैं, अपने फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर के द्वारा। हमारा एक ऑनलाइन बाइबल कॉलेज चलता है, द स्कूल ऑफ टिरानस, जहाँ पर हर सोमवार और बृहस्पतिवार तेलुगु में 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, और मंगलवार और शनिवार 5:30 से 6:30 बजे तक हिंदी में, बुधवार और शुक्रवार 5:30 से 6:30 बजे इंग्लिश में। ऑनलाइन में मैं
डिसाइपलशिप क्लास लेता हूँ। अभी हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 को हमारा एक मॉड्यूल चल रहा है कि किस रीति से हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस 700 रुपया है 3 महीना के लिए, और इसके साथ आपको एक ई बुक मुफ्त में दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप नीचे जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस फ़ोन नंबर में ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।